आप देख रहे हैं राज समाचार, निष्पक्ष खबरों के लिए। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। अपने अधिकार मांगते आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलुरानी जांगड़ा जी सर। देखिए, आज है ना जो मनरेगा के मजदूर है हमारे, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके आजीवनी के लिए जो सरकार खेल खेल रही है वो बंद करे। जो मजदूर मनरेगा के हैं, महात्मा गांधी के नाम से ये योजना थी, उसका नाम बदलने का काम, नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता। इन मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो 700 रुपये करने से काम चलेगा। इन मजदूरों के पेट में अनाज जब जाएगा जब इनको दिहाड़ी 700 रुपये मिलेगी। इस बात से नहीं जाएगा कि मनरेगा का नाम बदल दो। नाम बदलने से काम नहीं चलने वाला। इनके मजदूरों के जो भविष्य है बच्चों का, इनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पेट में अनाज नहीं है, बच्चे वो पढ़ पाएंगे। इनकी दिहाड़ी क्यों नहीं बढ़ाई? 200-250 रुपये दिहाड़ी है, वो कांग्रेस की है, उसने 1 रुपया बढ़ाया नहीं। तो दिहाड़ी को 700 रुपये देने के हिसाब से दिहाड़ी करो। और मनरेगा का जो काम 100 दिन की गारंटी थी उसको 200 दिन का करो, जब जाके मनरेगा और इन गरीब मजदूरों के परिवार बचेंगे। ये तो आप वो काम करने लगे कि गरीब को मार दो, साहूकार को दे दो, ये नहीं चलेगा। ये बीजेपी की सरकार उस चंद मुट्ठी भर पैसे वालों के दम पे व्यापारियों को साहूकार कर रही है, गरीब को मार रही है। के टाइम पे जो है गरीब मजदूर, हमने हिसाब लगाइए, पूरे साल का मैंने रिकॉर्ड निकलवाया। 1 साल में 100 दिन की गारंटी है, आपने 30 दिन की दिहाड़ी, आप 30 दिन मजदूरी नहीं दी, क्या खाएंगे गरीब आदमी? आप कह रहे हो हम 125 दिन की करेंगे। अरे हम कर रहे हैं, करो दिहाड़ी 700 देना पड़ता। वो एक क्रांति की जरूरी था, रोजगार का अधिकार। जी सर। लाभ सिंह पैन मेरा नाम है, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਲਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਿੰਗਣਾ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी की फतेह। जी सर। धर्मपाल बडाला, महासचिव भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा। आज हम किसानों ने मजदूरों का साथ देने का ऐलान किया है। मनरेगा के मजदूर के ऊपर जो सरकार ने रोजगार छीनने की कोशिश करी है, जो मनरेगा को बंद करने की योजना बनाई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज हमने इसका ऐलान कर दिया है, हमारे प्रधान जी ने, सुरेश कोथ ने, कि मनरेगा के मजदूरों के साथ हरियाणा का किसान कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। और जब तक ये सवाल को लेके जो सरकार नया बिल लेके आई है और उसमें जो मजदूर विरोधी यानी कि मजदूरों की रोटी छीनने का जो बिल लेके आई है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। और इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का अध्यक्ष होने के नाते मनरेगा सहयोग मंच का हमने तमाम प्रदेशों के नेताओं से बात की है, जिला अध्यक्षों से बात की है, स्टेट प्रेसिडेंटों से बात की है। संसद सत्र जब शुरू होगा, उस संसद सत्र पे बजट सेशन जब शुरू होगा, उस पर बहुत बड़ा प्रदर्शन इस बिल को वापस कराने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बिल है
निश्चित तौर पे नाम बदल रहे हैं, नाम के साथ काम नहीं बदला, मजदूरी नहीं बदली। आज सरकार ने 60-40 का अवेज कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि जब 10% स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही थी तो वो 40% कैसे दे देंगी। और इसी के साथ जो काम का अधिकार था 15 दिन में काम मांगने पे, वो ख़त्म कर दिया। और रोजगार के लिए जो ग्राम सभाओं का जो जिम्मेदारी थी, जो पंचायतों की जिम्मेदारी थी, वो ख़त्म कर दी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिमांड पे आधारित काम था, इन्होंने कह दिया कि बजट खत्म तो काम खत्म। पहले बजट आधारित नहीं था, डिमांड आधारित काम था। और इसकी जो जिम्मेदारी है, सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। हम ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो डबल इंजन की भी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारों में भी जैसे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, वो कैसे 40% अपना बजट का हिस्सा देगा, वो नहीं दे पाएगा। हम ये कह रहे हैं वो क्यों नहीं दे पाएगा, वो इसलिए नहीं दे पाएगा कि उनके ऊपर 9 लाख करोड़ का कर्जा है। इसलिए हम ये इसके माध्यम से कहने आए हैं कि भाई आज 700 रुपये दिहाड़ी लेंगे, 365 दिन काम चाहिए। यदि मजदूरी करते वक्त किसी मजदूर की मौत हो जाए 25 लाख रुपए मुआवजा लेंगे और एक सरकारी नौकरी लेंगे। और तमाम मेट मजदूरों को विभाग में काम करने वालों को पक्का किया जाए। इस बात को लेके प्रधानमंत्री नरेगा के जो संगठन है उनसे बातचीत करें। हम शांति प्रिय तरीके से प्रतिनिधिमंडल को बुलाए और इस बिल में परिवर्तन करें, मजदूरों के हिसाब से इसको बदला जाए। यह बात कहने के लिए आज उपस्थित हुए हैं राम अवतार सुलचानी, अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद।